हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल का नाम है एसके जायंट एसोसिएट्स। हालांकि आप लोगों ने तो देखा ही होगा। आज स्पेशली मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि कई लोगों का सवाल था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने दिन में ये हो जाता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या करना होता है इसके लिए। तो इस टॉपिक पर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो चैनल है यूट्यूब का एसके जायंट एसोसिएट्स, इस पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, आरओसी से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड केसेस, साथ में आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। साथ में आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये सब सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी जानकारी आपके उस पर मिलता रहे, इस चैनल की टोटल जानकारी आपको मिलता रहे। रही बात अब नेक्स्ट कि इसके साथ साथ मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो लीगल व्यू ऑफ पॉइंट, जैसे आईपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, ये सब सारी जानकारी आपको मैं दूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए आपको फिर से पुनः अगेन कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपको टोटल जानकारी कंटिन्यूटी में मिलता रहे। अब रही बात कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो प्रोप्राइटर होगा उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक अकाउंट होने चाहिए। साथ में अगर प्रॉपर्टी अपनी है, अपने प्रॉपर्टी पे रजिस्ट्रेशन लेने हैं तो आपको वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक अदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी अरेंजिंग करना होगा, जिसमें कि आपका आ गया वाटर बिल या हाउस टैक्स। तो मोटा मोटी कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, उसमें जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन लेने हो, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑनरशिप प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, साथ में आपको हाउस टैक्स, मतलब 2 ऑनरशिप प्रूफ आपको चाहिए। अब रही बात कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रेंटेड बिजनेस प्लेस होगा, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ है। तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ है आपके पास कि आपने रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड या आधार कार्ड, एनी वन, दोनों में से कोई एक आपको ले लेने हैं। साथ में रेंट एग्रीमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए और वाटर बिल या हाउस टैक्स, इसमें से कोई एक आपको ले लेने हैं। क्योंकि अभी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और आपका अपना डॉक्यूमेंट जो प्रोप्राइटर होता था उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और साथ में ये बैंक अकाउंट, ये मैंडेटरी होता था, उससे हो जाता था। लेकिन अभी प्रीवियस 1 ईयर से अब रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई है डिपार्टमेंट की, क्योंकि डिपार्टमेंट भी वो थोड़ा इसके लिए कंसेस हो रखा है।
कि बहुत से फर्जी रजिस्ट्रेशन करा कर के लोगों ने बिलिंग का काम किया है, जिसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग डीलर। वो किसी और का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे भी अरेंज कर लेता है, अरेंज करने के बाद फिर उस पर वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रेंट एग्रीमेंट फर्जी तरीके से बना लिया, लैंडलॉर्ड को मालूम भी नहीं होता कैसे केस हुआ। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने भी थोड़ी सख्ती बरती है, जिस पे आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं। अब रहा बात कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट में वही है कि लैंडलॉर्ड का रेंट एग्रीमेंट अगर आपने लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए, लैंडलॉर्ड का आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई एक चाहिए, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा जो डिपार्टमेंट करता है एनी अदर ऑनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपके पास है ही, उसके अलावा या तो हाउस टैक्स हो, वाटर बिल हो, या कुछ और दूसरा जो गवर्नमेंट से अप्रूव डॉक्यूमेंट हो, वो चाहिए होता है। थर्ड में ये आता है कि अगर रेंटेड है तो कभी कभी डिपार्टमेंट क्वायरी ये भी वो कर देता है कि आपने जो रेंट एग्रीमेंट में विटनेस डाल रखा है, उस विटनेस की भी आधार कार्ड दे दो। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वैसे व्यक्ति को विटनेस बनाए जिसकी कि अगर ज़रूरत हो तो उसकी आधार कार्ड आप अरेंज कर सकते हैं, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन लेने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। हाँ, ये तो है प्रोप्राइटरशिप के लिए। सेम यही फॉर्मेलिटीज़ पार्टनरशिप के लिए भी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी है। पार्टनरशिप में सिर्फ ये हो जाता है दोनों पार्टनर का डिटेल होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, प्लस जो प्रिंसिपल प्लेस होगा उसका डिटेल सेम जैसे आपने इसका प्रोप्राइटरशिप के लिए लिया। ऑनरशिप प्रूफ, ऑनर का डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, अदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट मीन्स सेम वही वाटर बिल या हाउस टैक्स का, ये हो गया। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा वही होता है दोनों पार्टनर का डिटेल होना कंपलसरी है। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है ये कि आपका आधार पेन लिंक होना चाहिए और आधार और मोबाइल भी लिंक होने चाहिए, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आधार केवाईसी कंपलसरी है, फिर एआरए नंबर जनरेट होगा। तो ये आपने इतनी चीज़ कर लेने हैं। इतने डॉक्यूमेंट जब आपके पास होगा फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका रहा नेक्स्ट कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, कितना टाइम लगेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये है 15 डेज का प्रोसेस, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी या सस्पेंस डिपार्टमेंट को होता है कि सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है, देन वो क्वेरी अरेंज कर देगा और क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। अगर आपने वो पूरा नहीं करा तो आपको वो जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो ही वो उसने क्वेरी डाल दिया तो आपके टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 15 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारी डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करेंट अकाउंट खुलवाने हैं। करेंट अकाउंट खुलवाने के बाद आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल आपके जीएसटी पोर्टल पे लिंक करने हैं। जो भी करेंट अकाउंट आपका खुलेगा उसको जीएसटी पोर्टल पे लिंक करने हैं, फिर आपका बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन कि क्या हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसका रिटर्न जब हम काम करें उसके बाद फाइल करना है या अभी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने काम किया या काम ना किया हो, जिस मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके अगले मंथ से रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और रिटर्न फाइल अगर आप नहीं करते हैं तो जीएसटी का जो पर डे का लेट फी है वो आपको पे करने होंगे।
इसीलिए आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया उसके अगले मंथ से जीएसटी का रिटर्न फाइल करना, या वो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लो या मंथली कर लो, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और आपको कर लेने भी चाहिए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं कराया और 45 डेज का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, उस 45 डेज का टाइम पीरियड में अगर आपने अकाउंट को लिंक नहीं किया जीएसटी पोर्टल पे, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं, फिर आगे का काम जैसे भी है वो आप करें। हाँ, लास्ट में फिर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू से न्यू अपडेट कंटिन्यूटी में मिलता रहे। ओके।